हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी क्लास 9th का चैप्टर 2 बहुपद। इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सभी के सभी हमारे जो चैप्टर में आपने सीखा है, दूसरे चैप्टर में जो भी कुछ आपने सीखा है उन पर बेस्ड है। इससे हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो एमसीक्यू आप सभी जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं और हमारा एक उत्तर उसमें सही होता है। तो आइए करते हैं हमारे एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में हम सबसे पहले देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमारा होता है बहुपद और टाइप्स का मतलब है प्रकार, यानी बहुपद के प्रकार। इसमें आपको पहले आप सीखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पद आपको जो बताए गए हैं। मोनोमियल यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही पद होता है, एक पद हो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। तो ये आपके पास है, जैसे एक पद यहाँ एग्जाम्पल के लिए बताया गया है 6 4x3, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, ऐसा बहुपद। इसके बाद है आपका बाइनोमियल, यानी कि बाई यानी कि जिसके अंदर 2 पद होते हैं, 2 टर्म्स होती हैं। ये आप देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स दी हुई है। इस तरीके से ये एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। ट्राइनोमियल यानी कि जिसमें 3 पद होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 3 पद हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ दिया हुआ है मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे पद होते हैं, वो हमारी कहलाती है पॉलिनोमियल। तो आप देख सकते हैं ये आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जो हमारी डिग्री है यानी कि जो घात है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे अपनी बहुपद के प्रकार बता सकते हैं। तो सबसे पहले है इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि अचर बहुपद। अचर बहुपद होता है जिसके अंदर आपके पास कांस्टेंट यानी कि केवल अचर पद हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल चर नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास कांस्टेंट कहलाती है, अचर बहुपद कहलाता है। इसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। ये हमारी रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद यानी कि जिसकी डिग्री 1 हो। यानी कि हमारे पास आप देख सकते हैं, अगर ये बहुपद हम देखें तो जो x की पावर है वो 1 है यहाँ पर, तो ये रैखिक हो गई, हमारे पास लीनियर है। इसी तरह यहाँ भी x की पावर 1 है, वो ये भी हमारे पास लीनियर होगी। इसके बाद आपके पास है क्वाड्रेटिक, जिसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। आप सभी ने पढ़ा होगा, नाम से भी हमें पता चल रहा है, जिसके अंदर जो x की घात है वो कितनी मिलेगी हमें, द्वि, यानी कि 2 पावर मिले, वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी y की 2 घात है और यहाँ पर भी x की पावर 2 है, तो ये हमारी द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है त्रिघात बहुपद, यानी कि जिसकी पावर आपके पास 3 हो। जब वेरिएबल की पावर, मैक्सिमम पावर आपके पास यहाँ पर 3 हो, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पावर जितनी है कितनी है आपके पास, 3, तो ये क्यूबिक होगी हमारी। यहाँ भी y की जो पावर है वो 3 है, तो ये भी हमारी क्यूबिक है। इसके बाद हम देख सकते हैं हमारे पास कुछ एक फॉर्मूले होते हैं, आइडेंटिटीज हैं, तो आप उसको नोट कर लेंगे। पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पर x प्लस वाई का स्क्वायर, जो कि होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। इसके बाद सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे x माइनस वाई का स्क्वायर, जो कि होता है x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2xy। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई x प्लस वाई। इसके बाद आप लिख सकते हैं x प्लस a इंटू में x प्लस b, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस में a प्लस b गुणा में x प्लस में ab। इसके बाद हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी
जिसमें आपको यहाँ पर आप क्यूब के बारे में देखेंगे तो क्यूब जो होता है हमारा, उसमें हम लिख सकते हैं क्यूब में पांचवी आइडेंटिटी के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड, इसका हम कर देते हैं, पहले हम स्क्वायर में देख लेते हैं। अगर 3 हमारे पास वेरिएबल है तो ये बनता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। इसके बाद अगर हमें पावर 3 दी हुई है तो आपके पास फॉर्मूला होता है x प्लस वाई की 3 अगर आपको दी हुई है तो आप लिखेंगे x की क्यूब प्लस में y की क्यूब प्लस में 3xy गुणा में x प्लस वाई। अगर आपको यहाँ पर x माइनस वाई की पावर 3 दी हुई है तो आप लिखेंगे x की 3 माइनस में y की 3 माइनस में 3xy गुणा में x माइनस में y। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आती है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8वें नंबर पर आप लिखेंगे x की क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब माइनस में 3xyz अगर आप के पास है तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ये थे हमारे कुछ एक आइडेंटिटीज। इसके बाद अब हम करते हैं हमारे सवाल। पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि x की एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1 एक बहुपद है। कैसा बहुपद है, इसमें कितने आपके पास वेरिएबल का मतलब होता है आपका चर, वेरिएबल है चर, कितने पॉलिनोमियल जो है इसमें कितने वेरिएबल हैं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही आपके पास यहाँ वेरिएबल आता है, एक ही चर में पूरी इक्वेशन दी, बहुपद दी हुई है आपको, तो यहाँ आप लिखेंगे आंसर इसका होगा 1 वेरिएबल। इसके बाद है आपका कोफिशिएंट होता है जिसको हम बोलते हैं गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या आपके पास कौन सा जो नंबर है वो गुणा में है। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ आपके पास गुणा में है प्लस का 2, तो आपका यहाँ ऑप्शन होगा बी। इसके बाद तीसरे सवाल में बोला गया है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20 इन द फॉलोइंग। आपके पास उस बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसकी घात 20 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 20 गुणा में घात 1 है, तो ये नहीं हो सकता आपका। यहाँ भी घात 1 है x की, ये भी नहीं हो सकती। यहाँ x की घात d में आपके पास 2 आ रही है, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर है सी, यहाँ घात आपको दी हुई है 20। इसके बाद आपके पास आता है आपको डिग्री बतानी है यानी कि घात बतानी है इस पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की आपको घात बतानी है। तो आप देखेंगे कि x में जो सबसे बड़ी पावर होती है वो ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो आप देखेंगे यहाँ सबसे बड़ी पावर है आपके पास 3, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा आपका डी। नेक्स्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पॉलिनोमियल है। किस टाइप की पॉलिनोमियल है आपको बताया गया था। लीनियर का मतलब होता है रैखिक, जिसकी एक घात हो, क्वाड्रेटिक द्विघात यानी कि जिसकी घात पावर जो है वो 2 हो, क्यूबिक यानी कि त्रिघात वाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये हमारे ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो पावर आ रही है वो आ रही है 2, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, 2 घात वाली। नेक्स्ट है आपका x माइनस एक्स क्यूब कैसी बहुपद है आपकी, कैसी पॉलिनोमियल है। सेम सवाल है। आप देखेंगे कि x की पावर मैक्सिमम कितनी है इसमें 3, तो 3 जब पावर होती है तो हम उसको क्या लिखते हैं क्यूबिक। नेक्स्ट है आपके पास 1 प्लस में 3x जो है कैसी बहुपद है आपकी। यहाँ x की पावर आप देखेंगे तो 1 है, 1 के लिए हमेशा होता है लीनियर यानी कि रैखिक। तो रैखिक में जो डिग्री होती है वो 1 होती है। इसके बाद आपको पूछा गया है जो fx है x बराबर -1 अगर हम रखें
तो इसका मान क्या आता है, f(x) का मान क्या होगा। तो आप रख के देख लीजिए। यहाँ पर x की जगह आपने रखा है -1, तो ये बनेगा 5 गुणा में -1 माइनस का 4 -1 की 2 प्लस में 3, तो ये बना -5 माइनस का 4 प्लस में 3, ये आपका बना -9 प्लस में 3, तो ये उत्तर आ गया -6। तो यहाँ हमारा उत्तर बन रहा है C। इसके बाद है हमें मान निकालना है PT का, कब, जब t बराबर 0 हो। तो t बराबर आप लेंगे यहाँ पर 0, तो जहाँ भी आपको t मिल रहा है इस पोलिनोमियल में वहाँ पर आप रख देंगे 0। 2 गुणा में 0 माइनस में 0, तो आप देखेंगे जब भी हम 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 बन जाती है, तो हमारे पास आता है 2। तो यहाँ उत्तर है आपका A। इसके बाद आपके पास आता है 0 ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं हमारे, इस बहुपद के शून्यक बताना है। शून्यक वो होते हैं हमारे जब हम किसी भी पोलिनोमियल में x का ऐसा मान रख दें इस पोलिनोमियल में जिसको रखने से f(x) जो है हमारा क्या आ जाए 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस में 7, आप यहाँ से रख के देख सकते हैं, बीच में प्लस है तो हमारा माइनस वाली संख्या बनने वाली है, तो आपके पास ये नहीं हो सकता और ना ही ये हो सकता, क्योंकि ये प्लस है, माइनस की कोई संख्या होगी x की जगह पे तो ही आपका ये 0 देगा। अब आप x की जगह पे यहाँ रख देते हैं -7/2, तो आप देखेंगे कि ये बना -7/2 प्लस का 7, 2 से 2 कैंसिल, -7 + 7 ये बन गया 0। तो 0 किस पे मिला हमें, x बराबर -7/2, तो उत्तर होगा इसका D। अगला है हमारे पास 11वें नंबर पे बहुपद जो है एक घात जिसमें हो वो क्या कहलाती है हमारी, तो वो कहलाती है हमें जब 1 डिग्री की हो हमारे पास पोलिनोमियल, तो वो कहलाती है लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद। 12वें सवाल में आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा बहुपद है, पोलिनोमियल है। आपको पता है, आपको चैप्टर में करवाया गया है कि बहुपद वो होता है आपका पोलिनोमियल जिसमें x की जो डिग्री होती है वो आपकी क्या हो, नॉन नेगेटिव, यानी कि आपकी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी कि हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ a में आपके पास यहाँ दिया हुआ है x की पावर 1/2, तो हमारे पास फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। आपको बताया गया था कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन नहीं है। x यहाँ पर भी बटे में दिया हुआ है, ये भी नहीं है। c को हम हल कर लेते हैं, तो x² प्लस में 3, x की पावर 3/2 है, तो ये होता है 1 प्लस में 1/2 और नीचे x की घात 1/2। तो और सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा प्लस में 3x गुणा में x की पावर 1/2, नीचे भी x की पावर 1/2 है, कैंसिल, तो ये बना x की 2 प्लस में 3x। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ जो x की डिग्री आ रही है वो आपके पास आ रही है इंटीजर, जो कि प्लस की वैल्यूज है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा C। अगले सवाल में 13वें नंबर पे आपसे बोला गया है √3 कैसी बहुपद, जो बहुपद है उसकी डिग्री घात बताइए। तो इसमें हमें कहीं पर भी वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी घात होगी वो क्या होगी 0, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ x की घात 0 और x की पावर 0 क्या होता है 1, तो √3 इंटू में 1 वापिस से √3 आ जाता है, तो इसलिए हमारी डिग्री कितनी हुई 0। नेक्स्ट है आपके पास डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल में आपको यानी कि आपको क्या बताना है, इसकी घात बतानी है बहुपद की। आपको बताया गया था किसी भी वेरिएबल चर की मैक्सिमम जो पावर होती है वो हमारी बहुपद की डिग्री कहलाती है। तो आप देखेंगे यहाँ हमारे पास सबसे ज़्यादा कौन सी आ रही है 5, तो आपके पास इसका उत्तर होगा D। नेक्स्ट है हमारे पास 15वें सवाल में डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल, यानी कि शून्य बहुपद अगर आपके पास है तो उसकी डिग्री बताइए। शून्य अगर पोलिनोमियल है, बहुपद है, तो उसकी जो डिग्री है, शून्य पोलिनोमियल है तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास x की जो घात है, मैं n लिख देती हूँ, यहाँ हम n की जगह पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं हम,
तो इसलिए ये जो चीज़ है ये हमारी डिफाइंड नहीं है। n लिख सकते हैं आप, या इंटीजर लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ बोल सकते हैं, कोई भी अगर हम लिख दें यहाँ पर तो ये हमारे पास क्या देगा, हमें कोई फिक्स नंबर नहीं दे रहा है यहाँ पर, इस वजह से हम लिखेंगे कि ये डिफाइंड नहीं है। अगले सवाल में आपको दिया हुआ है 16वें सवाल में कि इस बहुपद का मान क्या होगा जब हम x के बराबर -2 रखें। तो x बराबर -2 रखने पर आप रख के देख लीजिए क्या आता है, प्लस में 3 -2 की 2 -4। तो आप यहाँ लिखेंगे 16 प्लस में 3 गुणा में 4 -4। जब आपने इसको हल किया तो आपके पास ये आता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 112 प्लस में 12 माइनस में 4 यानी कि 124 माइनस में 4, तो ये बनेगा 120। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 120। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है 17 नंबर पे, जिसमें बताना है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इसका शून्य क्या होगा। ये पीछे हमने सवाल किया था, x की जगह वो क्या नंबर रखें कि ये जीरो बन जाए। तो आप यहाँ रख के देख सकते हैं, अगर आप जीरो रखेंगे x बराबर 0 तो ये आता है 9, यानी कि शून्य नहीं है, शून्य नहीं होगा, हमें चाहिए शून्य यानी कि 0 आ जाए हमारा। फिर हम रखते हैं यहाँ पर माइनस का 9 रखेंगे तो भी आपको ये नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आप रखेंगे माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1 रखेंगे तो ये बनेगा 9 प्लस 9, ये भी हमारा शून्य नहीं होगा। फिर हम रखेंगे x बराबर 1, तो x बराबर 1 रखने पर हमें ये मिल जाता है 0, यानी कि ये शून्य का हमारा, तो उत्तर होगा डी। इसके बाद हमारे पास √12 √15 को गुणा करने पर किसके बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं √3 गुणा 4, ये होता है 3 गुणा 5। यहाँ लिख सकते हैं 4 को अगर हम बाहर लिखें तो 2 √3 √5। इसको और हम सोल्व करें तो √3 होता है 3 √5, तो ये बना 6 √5। तो यहाँ हमारा उत्तर हो गया बी। इसके बाद हमारे पास आता है y की पावर 97 प्लस में 97 हो और उसको हम भाग करें y प्लस 1 से, तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर बताना है। तो आपको क्या करना है, इससे भाग करके देख लेना है कि कितना आता है y की पावर 97 प्लस में 97। आप पहले इसको 96 y की पावर 96 से करेंगे तो यहाँ आ गया 97 y की पावर 96 माइनस माइनस। इसके बाद आप लिखेंगे माइनस y की पावर 96 प्लस में 97, फिर आप करेंगे माइनस में y की पावर 96, तो यहाँ बनेगा 95 करेंगे तो ये बनेगा y की पावर 96 माइनस में y की पावर 95, फिर ये हो गया प्लस का। तो इसी तरह हमारे पास ये y की पावर 95 प्लस में 97, इसी तरह जब हम चलेंगे तो लास्ट में हमारे पास बचेगा y प्लस में 97। फिर इसको हम करेंगे ऐसे, तो हमारे पास ये होगा 1 से करेंगे हम गुणा, तो ये आ जाएगा y प्लस में 1, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 96। तो इसका मतलब है आपके पास 19वें सवाल का उत्तर होगा डी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है, तो बहुपद जो है में k का मान क्या होगा। अगर x प्लस 1 इसका गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की जगह पे अगर हम -1 रखें तो जो पोलिनोमियल आ रही है हमारी 2x² प्लस में kx, वो कैसी बन जाए, 0। गुणनखंड जब ही होता है जब वो उस बहुपद को पूरा पूरा भाग दे दे। तो हमारे पास यहाँ इसको अगर गुणनखंड बोल रहा है, फैक्टर बोला हुआ है, तो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर -1। जब हम -1 रख रहे हैं तो आपको मिल रहा है 2 -1 का स्क्वायर माइनस में k, और ये किसके बराबर आना चाहिए आपका, 0 के।
तो यहाँ से मिला 2 माइनस के बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिला के बराबर 2। तो उत्तर होगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा 21वां सवाल, जिसमें आपको बोला हुआ है कि इसका मान निकालिए। तो आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगानी है। आपको मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि होती है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हम वही आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। आप लिखेंगे 99 माइनस 98, 99 प्लस में 98। तो आपको पता है 99 माइनस 98 क्या होता है 1, और इनको जोड़ने पर हमें मिलता है यहाँ पर 197। तो ये यहाँ पर आपके पास उत्तर हो जाएगा इसका 197, जो कि आपका ऑप्शन है बी। इसके बाद आता है आपके पास एक फैक्टर बताना है, गुणनखंड बताना है। तो आप क्या लिखेंगे 1 प्लस 7x की पावर 2, ये बनेगा 7x का स्क्वायर माइनस 1। इसमें हम फिर से आइडेंटिटी लगा सकते हैं, एक को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये बना 1 प्लस में 7x का स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 1 और 7x प्लस 1। तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस में 7x। तो यहाँ आ गया 1 प्लस में 7x प्लस में 7x माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, ये बना 14x 1 प्लस में 7x। तो आप देखेंगे 1 प्लस में 7x तो हमारे पास है नहीं, तो ये तो इसका हम गुणनखंड यहाँ पर तो हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा गुणनखंड देखते हैं जो कि है 14x। तो 14x हमें मिल गया है, तो उत्तर है इसका डी। इसके बाद है फैक्टराइजेशन, यानी कि हमें इसके गुणनखंड करने। तो हमारे पास यहाँ पर क्या मान आता है, दो तरीके हैं। क्या तो आप इसको सोल्व करें इस बहुपद को, या फिर आप क्या करेंगे यहाँ से इसका मान x का मान उठा के यहाँ पे रखेंगे। तो आपको सोल्व करके बता देते हैं ये कैसे बनेगा आपका। आपको देखना है गुणा करने पर तो आपके पास 18 आए और जोड़ने पर प्लस का 11। तो ये बनेंगे 9 और 2, 9x प्लस में 2x प्लस में 3। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लें 3x, तो ये बनेगा 2x प्लस में 3 प्लस में 2x प्लस में 3। 2x प्लस में 3 अगर हम कॉमन लें तो ये बनेगा 3x प्लस में 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या आ रहा है 2x प्लस में 3 और 3x प्लस में 1। ये हमारा ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर ए के अंदर। इसके बाद है आपके पास अगर यदि a बाई बी प्लस में b बटे a जो है वो -1 के बराबर है, तो हमें मान निकालना है a की 3 माइनस में b की 3। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। ये आपके पास एलसीएम लेने पर बनेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बटे में ab बराबर में माइनस का 1। ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर में माइनस का ab। इसके बाद ये हमें इसका मान निकालना है। ये मैंने आपको आइडेंटिटी में बताया था कि इसको खोलने पे आप लिख सकते हैं a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। अगर हमने वहाँ नहीं लिखा है ये तो आप इसको नोट कर लेंगे, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है माइनस ए बी के। तो हम रख देते हैं ए माइनस बी, ये यहाँ पर प्लस का आएगा आपका माइनस में ए बी प्लस में ए बी। तो ये जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a माइनस बी और ये है 0, 0 से गुना करने पर 0। तो उत्तर होगा इसका C। नेक्स्ट है आपके पास 81y स्क्वायर माइनस के जो है, अगर इसके बराबर है तो मान निकालना है आपको k का। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, आप इसको लिखेंगे, यहाँ है आपका 9y का स्क्वायर माइनस में k, और यहाँ दिया हुआ है अगर आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 9y का स्क्वायर प्लस में 1/2 गुणा में 9y माइनस में 1/2 गुणा में 9y प्लस में माइनस में 1/4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंसिल, तो ये मिला हमें 9y का स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर।
तो जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो ये आपके पास बराबर है, तो k का मान किसके बराबर आ गया हमारा 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे हमारा जो ऑप्शन बन रहा है, हमें k का मान निकालना था, वो क्या आता है 1/4। तो ये थे हमारे 25 सवाल जो कि हमारे बहुपद के ऊपर पूछे गए थे, जिसमें हमने हमारा पूरा चैप्टर कवर किया है। थैंक यू।